गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल बुद्धा एकेडमी टीच विमल कुमार। तो दोस्तों, आप सब लोग कैसे हो? उम्मीद है आप लोग मस्त होगे, स्वस्थ होगे और दोस्तों मन लगा के पढ़ाई कर रहे होगे। तो आप लोग इसी तरीके से अच्छे से मन लगा के पढ़ाई करते रहिए और जुड़े रहिए इस चैनल के साथ। तो आज का टॉपिक है दोस्तों, टुडेज टॉपिक सेशन जैसा कि आपको पता है चल रहा है क्लास 10th मैथ, ठीक है, एग्जाम 2023-24। और आज का जो टॉपिक है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, टुडेज टॉपिक है भिन्न संबंधी प्रश्न। जो भी फ्रैक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं दोस्तों एग्जाम में, उससे संबंधी प्रश्न आज हम सॉल्व करेंगे यहाँ पर और इनको बहुत ही इजी बनाने वाले हैं। तो दोस्तों इससे पहले यहाँ पर सॉल्व करवा चुके हैं दोस्तों, जैसे धन पूर्णांक संबंधी प्रश्न, ठीक है, धन पूर्णांक संबंधी और सम विषम, ठीक है, सम तथा विषम संबंधी प्रश्न और 2 अंकीय संख्या संबंधी, 2 अंकीय संख्या संबंधी प्रश्न। तो पार्ट 1 में धन पूर्णांक और सम विषम यहां तक करवा चुके हैं। तो दोस्तों इसके बाद पार्ट 2 में 2 अंकीय संख्या संबंधी यहां तक करवा चुके हैं। तो दोस्तों 2 अंकीय संख्या संबंधी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से एक क्वेश्चन पिछली साल आया था 2023 में, तो ये 6 नंबर का आया था। और पार्ट 2 को आप अच्छी तरीके से बात करिए क्योंकि इसको हमने बहुत ही सरल रूप से प्रदर्शित किया है, जो कि आप अच्छी तरीके से समझ पाओगे। और इसमें जो है इस टाइप के क्वेश्चन जितने भी आते हैं इसमें कुछ कॉमन चीज बनती है, वो आपको बताई, जो हर एक क्वेश्चन में आपको करनी पड़ती है। इसी तरीके से दोस्तों धन पूर्णांकों के लिए भी कोई कॉमन चीज आपको लिखा दी, ठीक है। तो इससे क्या है, आप क्वेश्चन को इसी तरीके से सॉल्व कर पाओगे। सम तथा विषम के लिए भी आपको कॉमन चीज क्या है और वो लिखवा दी है, जिससे कि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई दिक्कत ना हो। तो पार्ट 1 और 2 को पहले आप बात करिए। इसके बाद आ जाइए पार्ट नंबर 3। आज का ये पार्ट नंबर 3 है दोस्तों, और इसमें जो है आज का टॉपिक भिन्न संबंधी प्रश्न है। तो देखिए इसको कैसे हम सॉल्व करते हैं और कैसे इसको बहुत इजी बनाते हैं। तो दोस्तों इसमें भी कुछ कॉमन चीज होती है जो इस भिन्न संबंधी प्रश्न के लिए इतना करना ही पड़ता है। तो चलिए समय को ना गवाते हुए शीघ्र स्टार्ट करते हैं यहाँ पर कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि एग्जाम्पल दिया है इस टाइप का दिया जाएगा और भिन्न संबंधी होगा उसमें, ठीक है। तो क्या है, यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में एक घटा दें, ठीक है। तो सबसे पहले एक क्लू है, जैसे कि आप भिन्न की बात करते हो, किसकी बात करते हो, भिन्न की। तो भिन्न बनती किससे है, अंश और हर से। अंश और हर से, अंश रहता है ऊपर और हर रहता है नीचे, तो अंश बटा हर, ठीक है, इसे कहते हैं भिन्न। मतलब आप क्लास 6th में, 7th में, 8th में आपने P अपॉन Q के रूप की बात की होगी, ठीक है। तो ये क्या है, परमेय संख्या। तो भिन्न भी क्या है यहाँ पर दोस्तों, परमेय संख्या। तो यहाँ पर हम बात करें, जैसे 0 है, ये भी एक परमेय संख्या। 1 है, अब यहाँ पर 1 कर दीजिए, 1 कर दीजिए। 2 है, ये भी है परमेय संख्या। 3 ये भिन्न है, ठीक है, यहाँ 1 कर दीजिए तो ये भिन्न बन गई, ठीक है। तो इसी तरीके से दोस्तों अगर कोई भिन्न की बात आती है, भिन्न पता नहीं है, तो भिन्न बनती किससे है, पहले हम सबसे पहले उसको मानेंगे, लेट करेंगे। जो दिया नहीं होता है तो उसको हम किसी वेरिएबल में मान लेते हैं, ठीक है। तो इसमें अंश और हर से जुड़ के भिन्न बनती है। तो चलिए देखिए कुछ ऐसा ही है इसमें। तो क्वेश्चन बहुत सरल है। यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है, कहने मतलब एक हो जाती है। जैसे एक एग्जांपल आप बताएं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर दिया आपको 4, यहाँ दिया है दोस्तों 3, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि अंश में एक जोड़ दूं, तो अंश में एक जोड़ दूं, हर में एक क्या कर दो, यहाँ पर घटाने की बात हो रही है, ठीक है। तो अंश में एक ऐसे कर लीजिए, यहाँ 3/4 ले लीजिए, तो इसी के जैसे एग्जाम्पल आ जाएगा, ठीक है। तो अंश में एक जोड़ दो और हर में एक घटा दो, घटा दिया। तो यहाँ कितना हो गया, 4, और यहाँ कितना हो गया दोस्तों, 3, ठीक। तो ये 4/3 हो गया, ठीक है। अब इसमें तो भिन्न का मान 4/3 हो जाता है, लेकिन ऐसी एक भिन्न है जिसमें अंश में एक जोड़ दें, हर में एक घटा दें, तो उसका मान कितना हो जाता है, 1। तो कुछ इसी टाइप की भिन्न होगी अंश और हर में, लेकिन उसका जो है न्यूमेरिकल पार्ट अलग होगा, ठीक है। तो देखिए इसमें कॉमन चीज कैसे है, इसको कैसे, सबसे पहले प्रत्येक प्रश्न में इतना तो आपको करना ही पड़ेगा। माना यहां से हल करना है, माना कि भिन्न, भिन्न का अंश
अब अंश क्यों मान लिया, भिन्न ही क्यों नहीं पूरी मान ली, क्योंकि भिन्न बनती है अंश और हर से। तो अंश मान लीजिए x है, ठीक है, तथा हर y है। हर कितना है दोस्तों, y है। तो भिन्न कितनी हो जाएगी, अतः हम कह सकते हैं कि भिन्न बराबर हो जाएगी दोस्तों, अंश ऊपर रहेगा और हर नीचे रहेगा। तो ये अंश हो गया, ये हर, तो भिन्न ये हो गई, ठीक है। अब भिन्न में जो करना है इसमें करना है, ठीक है, क्योंकि अंश और हर से मिलकर भिन्न में। तो भिन्न संबंधी प्रश्न में आपको इतना करना ही पड़ेगा। जैसे ही भिन्न संबंधी प्रश्न आए तो आप हल डालिए और बिना सोचे विचारे इतना तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि भिन्न हमें माननी पड़ेगी, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो आप इतना नोट कर लीजिए, इसके बाद इसका सोल्यूशन देखते हैं। ये भिन्न संबंधी प्रश्न के लिए कॉमन है बिल्कुल, ठीक है। इतना तो हर एक प्रश्न में, भिन्न संबंधी प्रश्न में करना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों देखिए अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो यहां पर भी क्या है, यदि हम अंश में एक जोड़ दें तो फिर से इसकी स्टार्टिंग क्या करेंगे, मानेंगे माना कि भिन्न का अंश कितना x है तथा हर y है। अब यहां जरूरी नहीं आप x मानो, वेरिएबल में बहुत सारे वेरिएबल होते हैं, उनमें से कोई एक मान लीजिए और ये y भी कोई एक और मान लीजिए दूसरा, ठीक है। तो भिन्न कितनी हो जाएगी दोस्तों, भिन्न का मान हो जाएगा x बटे y, क्यों, अंश ऊपर रहता है हर नीचे, ये होगी भिन्न, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो कहां से कहां तक एक एक क्वेश्चन बन रहा, जैसे कि यदि हम अंश में एक जोड़ दें तो अंश में एक जोड़ दें तथा हर में एक घटा दें तो भिन्न का मान एक हो जाता है, ठीक है। तो भिन्न किस में बदल जाती है, एक हो जाती है। तो यहां तक एक क्वेश्चन बन जाएगा। इसके बाद यदि हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 जाती है। इसमें केवल हर में ही जोड़ना है, अंश में कुछ करना नहीं है, ठीक है। तो 1/2 हो जाती है, वह भिन्न क्या है, ठीक है। तो देखिए प्रथम शब्द डालिए यहां पर, प्रथम शब्द, ठीक है। तो लिखेंगे यहां पर क्या है, भिन्न को लिख लीजिएगा। और ये कह रहे हैं कि अंश में एक जोड़ दें तो अंश में एक जोड़ दीजिएगा। फिर कह रहे हैं कि हर में एक घटा दो तो हर में एक घटा दो, तो भिन्न किस में बदल जाती है, बराबर एक की हो जाती है, ठीक है। भिन्न लिख ली, अंश में एक जोड़ दिया, हर में एक घटा दिया, भिन्न किस में बदल गई, एक में बदल गई। अब क्या करेंगे, इसका बटे एक करके क्रॉस मल्टीपल कर दीजिए इसका इसमें। तो x प्लस 1 इज इक्वल टू वाई माइनस 1, ठीक है। तो क्या करेंगे, x इधर ले आइए, y को उधर भेज दिए, -1 ये है तो ये प्लस का 1 है, ये -1 हो जाएगा। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस का 2, इक्वेशन बन गया फर्स्ट। ये इक्वेशन 2 वेरिएबल में हो गया। तो x माइनस वाई बराबर माइनस का 2। अब देखिए यहां तक क्वेश्चन में, जो क्वेश्चन में दिया था उससे एक इक्वेशन बन गया। इसके बाद अब इससे आगे बढ़ते हैं, तो इतना नोट कर लीजिए और इसके बाद देखते हैं यहां पर। तो दूसरी शर्त क्या है यहां पर, सेकेंड कंडीशन क्या है, यदि हर में एक जोड़ दें तो सबसे पहले आप भिन्न लिख लीजिए, ठीक है। हर में एक जोड़ दीजिए, अंश में तो कोई बात हो नहीं रही, हर में एक जोड़ दें तो यह भिन्न 1/2 हो जाती है, तो 1/2 कर दीजिए, बस हो गया। क्रॉस गुणा कर दीजिए इसका इसमें, इसका इसमें। तो 2x इज इक्वल टू वाई प्लस 1। तो 2x इधर आ गया, माइनस का y इज इक्वल टू 1। इक्वेशन हो गया दोस्तों यहाँ पर 2, ठीक है। तो इक्वेशन 1 और 2 को इस तरीके से क्रिएट कर लिया। अब इसके बाद इक्वेशन 1 और 2 को आप चाहे विलोपन विधि से हल कीजिए या फिर प्रतिस्थापन विधि से। तो x और y के मान निकालिए। जब x y के मान आ जाएंगे तो भिन्न अपनी कितनी थी, x बटा वाई, x का मान यहाँ रख देंगे, y का यहाँ, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो क्या करेंगे, अब इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो नोट करते रहिए साथ साथ में दोस्तों, और इसी तरीके से मन लगा के पढ़ते रहिए और साथ साथ में अपने इस प्यारे चैनल का सपोर्ट भी करते रहिए, ठीक है। और पार्ट 1 और 2 को बहुत अच्छी तरीके से वॉच करिए, जिससे कि संख्या संबंधी जितने भी प्रॉब्लम्स आते हैं वो सॉल्व हो जाए, ठीक है। तो देखिए इक्वेशन 1 और 2 को लेके चलते हैं और इसको सॉल्व करेंगे। तो क्या लिखेंगे यहां पर, समीकरण 1 व समीकरण 2 से, ठीक है। तो क्या है, समीकरण 1 कितना है दोस्तों, देखिए यहां पर समीकरण 1 है x माइनस वाई इज इक्वल टू -2, और इसके बाद है 2x माइनस का y इज इक्वल टू है प्लस का 1 है, ठीक है। किसका 1 है, प्लस का 1।
अब देखिए यहाँ पर विलोपन विधि से इसको सॉल्व करेंगे। तो विलोपन विधि से जो सॉल्व करते हैं तो इसका रूल भी हमने बेसिक तौर पर बहुत इजी तरीके से बताया है, तो पहले उसको देखिए जाके, तो ये सॉल्व करने बहुत अच्छे तरीके से आपको आ जाएंगे। कुछ उसके बेसिक पॉइंट लिखाए थे जो हर एक क्वेश्चन में आपको करने पड़ते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जिसको हम विलोप करते हैं, गायब करते हैं, एलिमिनेट करते हैं, उसके कोएफिशिएंट बराबर होने चाहिए, मतलब गुणांक। तो इसका देखिए गुणांक 2 है, इसका कोई नहीं है, तो ये बराबर ऑलरेडी है, तो इनको ही हम विलोप कर देंगे, ठीक है। हाँ, एलिमिनेट कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए इसके साइन क्या है, साइन इसके समान है, मतलब माइनस माइनस है, तो हम लिखते हैं यहाँ पर घटाने पर, ठीक है। मतलब इसे घटा देंगे समीकरण 1 में से समीकरण 2 को। अब देखिए घटाने पर जो है वो साइन बदल जाते हैं, तो ये प्लस प्लस माइनस हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस प्लस ये माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पहले था ये प्लस का, लेकिन अब हो गया माइनस का, तो प्लस का 1 माइनस का 2 माइनस का 1 एक्स इज इक्वल टू माइनस का 2 माइनस का 1 हो गया यहाँ पर माइनस का 3, तो यहाँ से माइनस माइनस कैंसिल, एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा 3। अब ये 1 का डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा। इस तरीके से एक्स का मान आ गया। अब एक्स का वाई का मान निकालने के लिए क्या करते हैं, समीकरण 1 या 2 में किसी में भी एक्स का मान रख देंगे, ठीक है। तो इधर देख लीजिए एक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 में रख दीजिए। तो समीकरण 1 कितना है, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 2। अब एक्स का मान कितना है 3 माइनस वाई बराबर माइनस का 2, तो माइनस वाई बराबर माइनस 2 माइनस का 3 माइनस वाई बराबर माइनस का 5, तो कितना आ जाएगा वाई बराबर 5। तो एक्स का मान आ गया दोस्तों 3 और वाई का मान आ गया यहाँ पर 5। अब भिन्न कितनी हो जाएगी, तो भिन्न कितनी बन गई थी एक्स और वाई में, अतः भिन्न आंसर कितना लिखेंगे एक्स बटा वाई, ठीक है, ऐसे लिख दीजिए यहाँ पर, अतः भिन्न बराबर, ठीक है, अतः भिन्न बराबर एक्स बटा वाई। तो एक्स का मान था यहाँ पर दोस्तों कितना 3 और वाई का था 5, ठीक है। तो इस तरीके से ये आंसर आ गया, ये आपका फाइनल आंसर है, ठीक है। अब चाहो तो आंसर चेक भी कर सकते हो गलत या सही, जैसे भिन्न आपने पता कर ली कितनी है 3/5, यही आपका आंसर है। तो ये कह रहे थे कि यदि अंश में एक जोड़ दें तो अंश में एक जोड़ दो, हर में एक घटा दो, हर में एक घटा दो, तो भिन्न का मान कितना 1 हो जाता है, देखिए क्या 1 हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 4 और 5 से 1 गया 4, तो 4 से 4 कैंसिल 1 हो गया, ठीक है। इसका सेकेंड कंडीशन में क्या था, भिन्न में क्या कर रहे थे, हर में एक घटा रहे थे, ठीक है, क्या कर रहे थे यहाँ पर हर में एक जोड़ रहे थे, हर में एक जोड़ रहे थे, तो हर में एक जोड़ दीजिए। अब देखिए ये कह रहे कि 1/2 हो जाएगा ये, तो 3 ये और 5 से 5 और 6 3 1 3 2 नीचे, ठीक है, तो 1/2 हो गया, सही है, अतः हमारा आंसर सही है। तो इसको नोट कर लीजिए दोस्तों, और इसके बाद देखते हैं आज के नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 ठीक उसी प्रकार से करना है आपको। तो भिन्न संबंधी है, आप इसको पढ़िए बाद में, पहले उतना काम कर लीजिए कॉमन बताया। लिखिए माना भिन्न का अंश, माना भिन्न का अंश x है, ठीक है, तथा हर y है, हर कितना है दोस्तों y है, अतः भिन्न बराबर, तो भिन्न कितनी हो जाएगी, तो भिन्न बराबर कितनी हो जाएगी दोस्तों, अंश बटा हर x बटा y, ठीक है। अब क्या करेंगे यहाँ पर देखिए, प्रथम शर्त डाल लीजिए, प्रथम शर्त फर्स्ट कंडीशन, ठीक है। तो यहाँ क्या दिया है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए, तो भिन्न कितनी है पहले भिन्न लिख लीजिए, अंश और हर दोनों में 2 जोड़ने की बात कर रहे, तो जोड़ दिया 2, ठीक है, 2 जोड़ दिया जाए तो भिन्न का मान 9/11 हो जाता है, तो 9/11 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहां तक एक इक्वेशन बन गया, तो इसका क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीपल कर दीजिए, 11 का इसमें मल्टीप्लाई होगा और 9 का इसमें, तो 11 का इन दोनों में होगा, ना कि केवल x में, ठीक है। कुछ बच्चे 2 में ही कर देते हैं केवल, तो 11 का इस तरीके से मल्टीप्लाई करना है और 9 का इसमें करना है y+2, ठीक है। अब इसको इक्वेशन के रूप में सही से लिख लीजिए, तो 11 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 11x, और 11 का 2 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 22, ठीक है, 11 2 9 का y में करेंगे तो कितना 9y, और फिर 9 का 2 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 18, ठीक है। तो इस तरीके से
मल्टीप्लाई कर लिया। अब एक्स वाई को इधर लिख लीजिए, तो 11x और ये माइनस का हो जाएगा 9y और ये 18 है। ठीक है, ये प्लस के हैं तो माइनस के 22। तो 11x माइनस का 9y और बराबर में कितना, जब 22 से 18 जाएगा तो माइनस का 4। ठीक है, इक्वेशन हो गया यहाँ पर फर्स्ट। अब देखिए इसके आगे इक्वेशन 2 बनाएंगे, तो इतना नोट कर लीजिए। इसके बाद देखते हैं इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो साथ साथ में नोट करते रहिए इसी तरीके से और मन लगा के पढ़ते रहिए दोस्तों। तो देखिए सेकेंड कंडीशन में क्या है, अगली बार यहां पर डालेंगे द्वितीय शर्त। ठीक है, द्वितीय शर्त। तो कह रहे हैं यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, तो पहले तो भिन्न लिखिए, भिन्न लिख ली। ठीक है, अब इसके अंश में 3 जोड़ दीजिए और हर में भी 3 जोड़ दीजिए। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पर, तो भिन्न का मान 5/6 हो जाता है। भिन्न का मान 5/6 हो गया। ठीक, फिर से वही क्रॉस मल्टीपल। तो 6 का यहाँ करेंगे 6x+3 इज इक्वल टू 5 इंटू वाई प्लस 3, और 6 का इसमें करिए 6x और 6 का 3 में करेंगे 18 और इसके y का 5y और 5 का 3 में करेंगे तो 15। ठीक है, तो इक्वेशन 2 यहाँ से बनाइए। तो क्या करेंगे 6x ये माइनस का 5y और इज इक्वल टू 15 माइनस का 18। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, इधर यहाँ देख लीजिए, ये इक्वेशन 1 है और इक्वेशन 2 इधर देख लीजिए। तो कितना हो जाएगा 6x और माइनस का 5y इज इक्वल टू, अब 18 से 15 गया तो माइनस का 3, इक्वेशन नंबर 2। तो इस तरीके से 1 और 2 इक्वेशन क्रिएट कर लिए। अब इसको हम एलिमिनेशन या फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इतना नोट कर लीजिए। इसके बाद देखते हैं इसके सोल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ कितना था 11x। ठीक है, हाँ, तो इक्वेशन 1 और 2 को एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करिए। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे इसको। समीकरण 1 व समीकरण 2 से। ठीक है, तो समीकरण 1 कितना है 11x माइनस का 9y इज इक्वल टू माइनस का 4, यहाँ है 6x माइनस का 5y इज इक्वल टू माइनस का 3। ठीक है, तो अब देखिए एलिमिनेशन मेथड में जैसा कि आपको बेसिक बता चुके हैं, तो या y वाले टर्म को गायब करना है या फिर x वाले टर्म को गायब करना है। तो जिसको भी यहाँ एलिमिनेट करना है उसके गुणांक मतलब कोएफिशिएंट बराबर होने चाहिए। यदि बराबर नहीं है तो बराबर करेंगे। ठीक है, तो देखिए x वाले को अब की बार क्यों ले रहे हैं। तो यहाँ पर क्या 11 है, तो इसका जो कोएफिशिएंट है इसमें गुणा कर देंगे, मतलब इसमें 11 में, और इसका कोएफिशिएंट है तो इसमें गुणा कर देंगे, मतलब 6 से इसमें कर देंगे। ठीक है, तो देखिए इसका ऐसे मल्टीप्लाई करिए तो टोटल यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा और यहाँ भी होगा। इसी तरीके से 11 का यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी। कुछ बच्चे यही केवल मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो क्या करें 6 का जब 11 करेंगे कितना हो जाएगा, 4×6 = 66x और माइनस का 54y और इसके बाद कितना हो जाएगा ये माइनस का 24। ठीक है, यहाँ देखिए अब 11 का जब इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा 11×6 = 66x और माइनस 11×25 = 55 और यहाँ कितना है 11×3 = 33। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर ये 2 इक्वेशन बन गए। अब क्या करेंगे इसके आगे, तो इधर देख लीजिए यहाँ पर, तो क्या है 66x माइनस का 54y और बराबर माइनस 24, इसके बाद 66x माइनस का 55y बराबर माइनस का 33। ठीक है, तो देखिए ये बराबर हो चुके हैं। अब इसके आगे के चिन्ह कैसे हैं, बराबर है तो लिखेंगे घटा देंगे, समीकरण 1 से 2 को घटा देंगे। तो यहाँ लिख दीजिए घटाने पर। अब समीकरण 1 में से 2 को घटाएंगे तो ये प्लस प्लस हो जाएगा माइनस और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और ये माइनस माइनस फिर से प्लस। ठीक है, घटाने पर ये चिन्ह बदल जाएंगे। तो ये बराबर है 66 गया 0, ये प्लस का 54 है, ये माइनस का वो प्लस का 55 है, माइनस का 54, तो प्लस का 1y बचेगा। इसी तरीके से यहाँ ये पहले था माइनस लेकिन अब हो गया प्लस का, तो 3 से 4 जाएगा ना, यहाँ से कैरी लेना पड़ेगा। ठीक है, तो 33 से जब 24 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से कैरी लीजिए कितना हो जाएगा 9, भाई 13 यहाँ हो जाएगा, 13 से 4 गया तो कितना हो जाएगा 9, 2 से 2 गया 0 तो प्लस का 9, तो y इज इक्वल टू दोस्तों कितना आ गया 9, y का मान कितना आ गया 9 आ गया। अब क्या करेंगे x का मान निकालेंगे। तो देखिए y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है 1 में रख दो या 2 में रख दो, तो 1 कितना है दोस्तों समीकरण
एक है यहाँ पर 11x माइनस का 9y और बराबर का -4। ठीक है, तो 11x माइनस 9y का मान निकला है 9 बराबर के -4। ठीक है, इतना नोट कर लीजिए, बाकी का इधर देखते हैं। यहाँ पर नोट करते रहिए साथ साथ में और समझते भी रहिए। तो क्या करेंगे, यहाँ पर 11x माइनस 9 में 81 हो जाएगा यहाँ पर, और बराबर -4। ठीक है, तो 11x यहाँ -4 और प्लस का 81। अब देखिए यहाँ पर 81 से 4 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 77 प्लस का। ठीक है, और 11x ही है, तो 11 से जब डिवाइड करेंगे 77 को तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 7। x इज इक्वल टू 7, तो x का मान भी आ गया 7। अब क्या करेंगे, भिन्न कितनी थी, तो भिन्न मेरी थी अतः भिन्न बराबर, तो कितना है x बटे बाई। अब x का मान दोस्तों 7 और y का मान कितना है, 9 है। ठीक है, तो इस तरीके से 7/9 ये भिन्न का मान आ गया। अब चाहो तो आंसर इसी तरीके से आप चेक कर सकते हैं जैसे कि पहले क्वेश्चन में आपको बताया है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन है एग्जाम के दृष्टि से, तो वही यहाँ पर सॉल्व करवा रहे हैं। तो ये जो क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर 2019 और 21 में आ चुका है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए उसी तरीके से हल करना पड़ेगा, भिन्न संबंधी है। तो सीधा सीधा क्या लिखेंगे, माना भिन्न, भिन्न का अंश कितना दोस्तों, भिन्न का अंश x है। ठीक है, तथा भिन्न का हर कितना है, y है। ठीक है, अतः भिन्न बराबर कितनी हो जाएगी, अतः भिन्न बराबर हो जाएगी x बटा y। ठीक है, अब देखिए प्रथम शब्द डाल लीजिए यहाँ पर, फर्स्ट कंडीशन। तो क्या कहा गया है, भिन्न 1/3 हो जाती है। कब हो जाती है, जब उसके अंश से एक घटाया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप भिन्न लिख लीजिए, भिन्न लिख ली। अब यहाँ पर अंश से घटाना पड़ेगा, अंश से घटा दिया, इसका मान 1/3 हो गया। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा, इसका इसमें करेंगे 3 इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू वाई। अब 3 का जब एक्स में करेंगे 3x और 3 बन जाए 3 इज इक्वल टू वाई, और y को इधर ले आइए इज इक्वल टू 3। यहाँ इक्वेशन हो गया फर्स्ट। ठीक है, अब देखिए सेकेंड कंडीशन इसकी क्या है, तो सेकेंड कंडीशन यहां देख लीजिए, द्वितीय शर्त। तो द्वितीय शर्त में क्या कहा गया है, यहां पर ये कह रहे हैं जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है तो कितना हो जाता है, मानो 1/4 हो जाती है। यहां से देखिए इसके आगे, और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ जाता है, तो भिन्न लिख लीजिए। ठीक है, इसके हर में 8 जोड़ दीजिए, इसका मान कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 4x इज इक्वल टू हो जाएगा y प्लस 8, और 4x माइनस का y इज इक्वल टू 8, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब इक्वेशन 1 और 2 को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करिए। ठीक है, तो इतना नोट कर लीजिए दोस्तों। इसके बाद देखते हैं इसका आगे का हल। तो इसी तरीके से दोस्तों मन लगा के पढ़ते रहिए और साथ साथ में इसको नोट भी करते रहिए। ठीक है, और जो भी इस टॉपिक में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भिन्न संबंधी में, वही आपको यहाँ सॉल्व करवा रहे हैं। ठीक है, तो समीकरण 1 व समीकरण 2 से। ठीक है, समीकरण 1 कितना है दोस्तों, 3x माइनस का y इज इक्वल टू 3, और ये है 4x माइनस का y इज इक्वल टू 8। ठीक है, तो इसको सॉल्व करिए। अब इसे विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे एलिमिनेशन मेथड से, तो देखिए क्या होता है, इसमें गुणांक बराबर होने चाहिए, तो y के गुणांक बराबर हैं। ठीक है, तो इसी को गायब कर देते हैं, विलोप कर देते हैं, एलिमिनेट कर देते हैं। ठीक है, यदि इसके गुणांक बराबर होते इसको कर देते, नहीं होते दोनों में से किसी के गुणांक बराबर, तो क्या करते हैं, इसके पहले गुणांक बराबर करते हैं। ठीक है, तो इसका बेसिक बताया दोस्तों, उसमें उसको अच्छे तरीके से बात करिए। तो क्या करेंगे, समान चिन्ह पे क्या लिखते हैं, घटाने पर। समीकरण 1 से 2 को घटा देंगे, जब इसको घटाएं तो प्लस प्लस माइनस, माइनस प्लस, और ये प्लस प्लस माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो 4 से 3 गया, माइनस का 4 है, प्लस का 3 है, इसलिए माइनस का 1x। इसी तरीके से -8 से 3 जाएगा तो कितना घटेगा, तो कितना हो जाएगा, माइनस का 5। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 5। अब जब 1 से डिवाइड करेंगे तो 5 ही रहेगा, इसलिए x इज इक्वल टू 5। अब y का मान निकालिए, तो y का कैसे निकालेंगे, x का मान जो है इक्वेशन 1
या फिर 2 में किसी में रख दीजिए, y का मान आ जाएगा। ठीक है, तो इधर देख लीजिए, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर x का मान समीकरण 1 में, ठीक है, 1 में रखने पर, तो दोस्तों समीकरण 1 कितना है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। अब x का मान कितना 5, तो यहाँ रख दीजिए 5 माइनस वाई इज इक्वल टू हो जाएगा 3। तो 5 का जब 3 मल्टीप्लाई करेंगे 15 माइनस वाई इज इक्वल टू 3, तो माइनस वाई इज इक्वल 3 और माइनस का 15 हो जाएगा, तो वाई इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 12। वाई से वाई कैंसिल हो जाएगा, तो वाई का मान दोस्तों कितना हो जाएगा 12। ठीक है, वाई का मान कितना हो गया 12। अतः भिन्न कितनी हो जाएगी, तो देखिए यहां पर देख लीजिए। ठीक, फाइनल आंसर अतः भिन्न बराबर कितनी थी x बटा वाई, तो x का मान दोस्तों कितना आया 5 और y का मान कितना है 12। ठीक है, तो इस तरीके से ये फाइनल आंसर आ गया। उम्मीद है आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन है, जो कॉमन चीज आपको बताई है वही लिखनी पड़ेगी। ठीक है, बाद बाकी जो एलिमिनेशन या प्रस्तापन विधि से जैसे भी आप सॉल्व कर पाओ, आंसर दोनों से बराबर आएगा। तो नोट कर लीजिए, उम्मीद है आप लोगों को अच्छी समझ में आया होगा। ठीक है, अब देखते हैं इसके बाद आज का नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन। तो देखिए दोस्तों, भिन्न संबंधी टॉपिक से ये लास्ट क्वेश्चन है आज का, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 4 क्वेश्चन जो आपको बताएं अच्छी तरीके से तैयार कर लो। ठीक है, वैसे तो ये 4 ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इनमें से कोई ना कोई एक आएगा तो आएगा। ठीक है, और नहीं तो बाकी इस टाइप के जो भी क्वेश्चन आएंगे बहुत इजी तरीके से, इसी तरीके से आप सॉल्व कर लोगे। ठीक है, तो इस टॉपिक का ये लास्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये भी आया हुआ क्वेश्चन है, 2013 में आया था। ठीक, तो भिन्न संबंधी है, सीधा आपको वही लिखना है। क्या माना भिन्न का अंश, तो भिन्न का अंश x है। ठीक है, तथा हर y है। हर कितना है y है। अतः भिन्न बराबर कितनी हो जाएगी, अतः भिन्न बराबर हो जाएगी यहाँ पर भिन्न बराबर x बटा वाई, अंश बटे हर। ठीक है, अब देखिए प्रथम शर्त इसकी। ठीक है, तो प्रथम शर्त में क्या है, ठीक, किसी भिन्न के अंश और हर में 1 जोड़ने पर भिन्न का मान 4/5 हो जाता है। तो यहां तक एक इक्वेशन बन जाएगा। इसके बाद यदि अंश और हर प्रत्येक में 1 घटा दिया जाए तो नई भिन्न का मान 3/4 हो जाता है। तो यहां तक एक बन जाएगा इक्वेशन। ठीक है, तो इक्वेशन यहाँ पर 2 बन जाएंगे। ठीक है, तो प्रथम शर्त में कैसे इसको सॉल्व करेंगे, तो देखिए क्या लिखेंगे, यहाँ पर भिन्न लिख लीजिए और भिन्न में जो कहा जाए वही कर दीजिए। किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 1 जोड़ दो, तो यहाँ पर 1 जोड़ दो। ठीक है, और यहाँ पर 1 जोड़ दो, तो भिन्न कितना हो जाता है 4/5। अब क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका इसमें इसका इसमें, तो 5 का इसमें करेंगे। ठीक है, और 4 का इसमें करेंगे, तो कितना हो जाएगा देखिए, 5 का इसमें करें तो 5 एकन 5 और 5x, तो 5 एकन 5 ही हो जाएगा। इसी तरीके से 4 बाई और 4 एकन 4। ठीक है, अब क्या करेंगे दोस्तों, इसको जो है x वाले x इधर रहेगा और y भी इधर रहेगा, और जो भी वो यहाँ पर इस तरीके से लिख दीजिए 5x और माइनस का 4y इज इक्वल टू 4 माइनस का 5। ठीक है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 5x माइनस का 4y इज इक्वल टू माइनस का 1, इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब सेकेंड कंडीशन में देखिए क्या करना पड़ेगा, द्वितीय शर्त। ठीक है, तो दोस्तों इसी तरीके से मन लगा के पढ़ते रहिए। देखिए क्या है, यहाँ पर अंश और हर प्रत्येक में 1 घटा दिया जाए, तो भिन्न लिख लीजिए, अंश और हर में 1 घटा दीजिए दोनों में। ठीक है, तो भिन्न कितना हो जाता है, भिन्न का मान 3/4, यहाँ लिख दीजिए 3/4। ठीक, अब इसमें भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 4 का यहाँ करेंगे और यहाँ पर 3 का यहाँ कर देंगे। ठीक है, 3 इंटू कितना हो जाएगा 3 इंटू वाई माइनस 1। ठीक, तो इतना नोट कर लीजिए दोस्तों। इसके बाद देखते हैं इसके आगे का हल। ठीक है, प्रत्येक क्वेश्चन में अब तो ये कॉमन चीज होगी जो आपको करनी है। ठीक है, तो क्या करेंगे, यहां से 4 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4x और माइनस का 4
इज इक्वल टू 3y और माइनस का 3। ठीक, तो कितना हो जाएगा 4x माइनस का 3y इज इक्वल टू -3 और ये माइनस है तो +4 हो जाएगा। तो 4x माइनस का 3y इज इक्वल टू हो जाएगा 1, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों समीकरण 1 और 2 क्रिएट कर लिए। अब इनको क्या विलोपन या प्रतिस्थापन से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे। इसके आगे समीकरण 1 व, ठीक है, समीकरण 1 व समीकरण 2 से, तो समीकरण 1 दोस्तों कितना है 5x माइनस का 4y इज इक्वल टू -1 और ये रहा 4x माइनस का 3y इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो अब इसको प्रतिस्थापन विधि या विलोपन विधि किसी एक से आप सॉल्व कर लीजिए। तो देखिए यहाँ पर विलोपन विधि से इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो विलोपन विधि में क्या होता है, इसके गुणांक जिसको भी गायब करते हैं, जिसको भी विलोप करते हैं, उसके गुणांक बराबर होने चाहिए। x करेंगे तो यहाँ 5 है, इसका गुणांक इसका 4 है। y को करेंगे इसका 3 है, वो 4 है और इसका 3 है। तो यदि हम y को गायब करना चाहें तो इसके गुणांक कैसे बराबर करेंगे, इसके गुणांक को देख के यहाँ मल्टीप्लाई, इसके गुणांक को देख के यहाँ मल्टीप्लाई, तो वही पूरे इक्वेशन में मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो इतना नोट कर लीजिए। इसके बाद देखते हैं इक्वेशन 1 2 को सॉल्व करते हैं और x y के मान निकालते हैं। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे। यहाँ पर 5x माइनस का 4y इज इक्वल टू माइनस का 1 और 4x माइनस का 3y इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 का और इसमें 4 का, तो कितना हो जाएगा 3 5 जा 15 और यहाँ हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा माइनस का 3, 4 का इसमें करिए 4 4 या 16 और 4 3 या 12 बाई और यहाँ हो जाएगा 4। ठीक है, तो यहाँ कितना हो जाएगा, देखिए अब इसके चिन्ह कैसे हैं, बराबर हैं, बराबर होते हैं तो लिखते हैं यहाँ पर घटाने पर, या फिर समीकरण 1 से 2 को घटा दीजिए, वही सिस्टम है। ठीक है, तो ये साइन बदल जाएंगे, प्लस प्लस माइनस, माइनस प्लस, ये माइनस प्लस फिर माइनस। ठीक है, ये सभी बेसिक में आपको सबसे पहले ये बता दिए। अब माइनस को हो गए ये 16 और ये 15 है तो माइनस का 1 x यहाँ रहेगा। यहाँ ये माइनस को हो गए तो ये ऐड हो जाएंगे, इक्वल साइन के ऐड हो जाते हैं टर्म, तो ये कैंसिल हो जाएगा, x इज इक्वल टू 7 आ जाएगा। ठीक है, 1 से जब डिवाइड करेंगे तो 7 ही रहेगा। अब y का मान निकालिए, तो क्या लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, 1 में रख दो या 2 में, किसी एक में रख दो, y का मान आ जाएगा। तो कितना है समीकरण 1, समीकरण 1 दिया है 5x माइनस का 4y और बराबर का -1, तो x का मान कितना निकला है 7, x जगह लिख दीजिए और 4y यहाँ माइनस का 1। ठीक है, तो 7 में जब 5 से गुणा करेंगे 7 पना 35, 7 पंचे 35 और माइनस का 4y यहाँ हो जाएगा माइनस का 1, तो माइनस का 4y और -1 और ये प्लस का है तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, -4y तो -35 और -1 माइनस का 36। ठीक है, समान चिन्ह इसलिए जुड़ जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक, तो बाकी इतना नोट कर लीजिए। इसके बाद देखते हैं आगे, x का मान आ गया 7 और y का मान निकालना अभी। ठीक है, तो कैसे करेंगे इसको, तो 4y बराबर हो जाएगा 36, तो y बराबर हो जाएगा 36/4, 4 से काट दीजिए 9, y का मान दोस्तों आ गया 9। अतः भिन्न बराबर फाइनल आंसर क्या होगा, अतः भिन्न बराबर x बटा y और x का मान दोस्तों कितना है 7 और y का मान 9, तो ये आपका आंसर हो गया। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों ने अच्छी तरीके से समझा होगा और इस टॉपिक का ये लास्ट क्वेश्चन था। इसके बाद देखते हैं नया टॉपिक। तो देखिए दोस्तों, आज के इस सेशन में जो भिन्न संबंधी प्रश्न है, यहाँ पर आपको 4 क्वेश्चन बताए हैं इस टॉपिक के। तो 4 क्वेश्चन जो बताए हैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसी तरीके से और भी आएंगे वो आप कर लोगे, क्योंकि ये बहुत ही इजी तरीके से आपने यहाँ सीख लिया है। तो उम्मीद है आप सब लोग मन लगा के पढ़ते रहोगे और एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाओगे। तो दोस्तों आज के इस सेशन में इतना ही रखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट सेशन में आयु संबंधी प्रश्न लेके आएंगे और बहुत ही सरल भाषा में। तो इसी तरीके से मन लगा के पढ़ते रहिए और अपने इस प्यारे चैनल का सपोर्ट करते रहिए दोस्तों। उम्मीद है आप सब लोग अपना
कीमती समय और प्यार देते रहोगे और इस चैनल का सपोर्ट करते रहोगे। तो तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, धन्यवाद।